बी मार्क्स क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। अभी मेरा जो चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, टाइप 6 तक मैंने बता दिया है, अब है टाइप 7। तो टाइप 6 तक में जितने भी आसान क्वेश्चन थे या जितने भी आपके पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन थे सारे मैंने करा दिए। अब जो टाइप 7 है ये भी आपका एक तरह से आसान ही टाइप है। इसमें आपका क्वेश्चन आएगा परसेंटेज इफेक्ट वाला। परसेंटेज इफेक्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन टाइप देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तो शायद समझ में आ जाए। परसेंटेज इफेक्ट यानी प्रतिशत प्रभाव। फॉर्मूला होता है इसका x प्लस वाई अब प्लस एक्स वाई बाई 100। आप a और b भी कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है टाइप 7 में। तो x प्लस वाई क्या है? जैसे अगर कोई वस्तु का दाम, देखिएगा इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे किसी वस्तु का दाम पहले क्या किया, 10% बढ़ा दिया। अब क्या हुआ कि सेल बहुत ज़्यादा होने लगा तो फिर उसका मन किया कि और लालच आ गया तो फिर क्या किया, उसका फिर से 15% फिर बढ़ा दिया। तो उसका बोल रहा है कि फाइनली कितना बढ़ा, फाइनली उसका जो दाम था वो कितना प्रतिशत बढ़ गया। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। और आपका हो सकता है कि कुछ लॉस चल रहा है तो वो क्या किया, सामान नहीं बिक रहा तो माइनस भी कर देता है परसेंटेज, कि उसका दाम को कमी कर दे। तो जब हम बढ़ाएंगे तो प्लस का यूज़ करेंगे, प्लस यूज़ किया जाता है आपका, प्लस यूज़ करेंगे, प्लस का यूज़ हो जाएगा आपका वृद्धि के लिए। और माइनस का यूज़ हो जाएगा कमी के लिए। और माइनस और प्लस के रिगार्डिंग, माइनस और प्लस जो भी आएगा आपका उसके रिगार्डिंग जो है ना, ये भी आपका चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। अगर दोनों प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। अगर एक भी माइनस हो गया तो आपका ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस आपका माइनस हो जाता है। अगर दोनों माइनस रहा तो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस ही रह जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ गया, फिर पुनः फिर से वो जो है 20% बढ़ गया। तो उसका कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहला सिंपल सा क्वेश्चन लिया आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी एक को 10 लीजिए, किसी एक को 20 लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं आप। इसको x लीजिए, इसको y लीजिए, या फिर इसको भी x लीजिए, इसको भी y लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो आप मान लीजिए x बराबर है 10%, ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है यानी प्लस में है। दूसरा आपका क्या है, y है 20%, ये भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो यानी कि ये भी प्लस हो रहा है। जब हम फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई यानी कि 10 प्लस 20 x प्लस वाई अब प्लस एक्स वाई यानी कि 10 गुना 20 अब बाय 100। तो ये आपका 0 और 0 चला जाएगा, ये भी 0 0 चला जाएगा। 20 और 10 हो गया आपका 30, अब प्लस ये हो गया आपका 1 इंटू 2 हो गया 2, तो टोटल हो गया आपका 32%। अगर ये 32% यहाँ प्लस आ गया यानी कि समझ लीजिए ये आपका हो गया वृद्धि यानी इंक्रीमेंट, कि इसका जो दाम हो गया वो फाइनली जो है 32%, कुल आपका 32% इसका दाम बढ़ गया। तो ये आपका इस टाइप का पहला क्वेश्चन आसान सा। अब आपका देखिएगा, कभी आपका वृद्धि रहेगा, कभी आपका कमी रहेगा, या फिर आपका दोनों कमी कर सकता है।
तो सारे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 32% मेरा क्या है कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव आ गया तो हम लिखे हैं वृद्धि। अगर यही मेरा निगेटिव आ जाता, सपोज कि अगर कोई निगेटिव वैल्यू आपका रहता बड़ा वाला और यहाँ पे सॉल्यूशन करने के बाद मेरा निगेटिव आ जाए, तो जैसे ही निगेटिव आएगा तो ये वृद्धि नहीं होगी, ये कमी हो जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है कि उसमें निगेटिव आ जाए, या वैसा क्वेश्चन हम देते हैं कि निगेटिव ही आए, तो वैसा क्वेश्चन हम देते हैं। सेम आपका केवल ये याद रखिएगा कि प्लस का यूज़ करते हैं वृद्धि के लिए, माइनस का यूज़ करते हैं कमी के लिए। तो क्वेश्चन पहले लिखते हैं, टाइप रहने देते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया। पहले देखिएगा कम हो गया दिए, उसके बाद उसका मूल्य 10% बढ़ गया। फर्स्ट में हम दिए हैं कम हो गया, दूसरा में है बढ़ गया। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो उसके मूल्य में कमी या वृद्धि प्रतिशत क्या है। नीचे वाला सॉल्यूशन मिटा रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले का सॉल्यूशन करना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या पूछ दिया कि किसी वस्तु का मूल्य 20% पहले कम हो गया, उसके बाद उसका मूल्य जो है 10% बढ़ गया, तो उसके मूल्य में कमी या वृद्धि प्रतिशत जो भी आएगा, अगर माइनस में आएगा तो कमी प्रतिशत और प्लस में आएगा तो वृद्धि परसेंट। तो हमको देखना क्या है कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले है 20% और ये है आपका कम, तो इसको मान लीजिए x है, तो x हो जाएगा आपका कम के लिए माइनस, यानी कि -20%। पहले बोल दिए कि जैसे ही आपको कमी दिखेगा तो माइनस हो जाएगा। अगर वृद्धि दिख रहा है तो यहाँ देखिएगा आपका 10% है लेकिन वृद्धि है, तो यहाँ पे आपका y इक्वल टू हो जाएगा 10% वृद्धि है, यानी कि आपका प्लस में। तो अब जब इसको फॉर्मूला पे बैठाएंगे परसेंटेज इफेक्ट में, तो यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला क्या है आपका, x प्लस वाई प्लस XY/100। तो x के जगह पे क्या लेंगे -20, तो लिखते हैं -20। y के जगह पे क्या लेंगे +10 माइनस और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। जैसे ही करेंगे माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका 20 × 10/100 XY/100। तो आपका ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो खत्म हो गया। तो -20 + 10, यानी कि आपका देखिए 20 में 10 चला गया 10, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो घटाएंगे ही, लेकिन सिंबल आपका माइनस वाला बड़ा है तो माइनस हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा आपका माइनस रह जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा 2, तो -10 और -2 ये हो जाएगा आपका -12। तो -12 आया, यानी कि -12% माइनस आया, ये आपका डिनोट करता है कि ये हो गया कमी। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 12% कमी। ऑप्शन में देखिएगा आपका एक ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन में 12% वृद्धि देगा, दूसरा ऑप्शन में आपका 12% कमी देगा, दोनों देगा। 12% वाला दो ऑप्शन दिखेगा आपको, 12% वृद्धि 12% कमी, उसके बाद कुछ भी दे देगा एक। मान लीजिए 10% आपका दिया वृद्धि, एक दे दिया आपका, क्या करेगा सीधा 20 में 10% घटा दीजिए तो 10% दे देगा कमी। डाटा आपका सेम 12 12 10 10। बहुत को क्या है नहीं जानते बनाने, तो 20 में 10 को माइनस कर दिया, क्योंकि -20 + 10 यानी 10% आएगा, तो 10% या तो वृद्धि या तो कमी मारेगा। अगर बनाने आएगा तो बस जल्दीबाजी में बना के वो 12% तो ला देगा, लेकिन वृद्धि और कमी पे गौर नहीं करेगा। तो मेरा आंसर जो आया क्या है, कमी है, तो कमी वाला आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इस पर गलती नहीं कीजिएगा, बना लीजिएगा, उसके बाद गलती अगर मरा गया तो आपका क्या होगा कि 2 नंबर चले जाएंगे,
क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं, या फिर जहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपका मतलब बनाया हुआ सब चला जाएगा। तो ये आपका इस टाइप का सेकेंड क्वेश्चन। तो इस टाइप में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अब टाइप, तो ये आपका टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद देखिएगा, एक क्वेश्चन क्या बताए कि हम यहाँ भी वृद्धि लिए थे, यहाँ भी वृद्धि लिए थे। एक क्वेश्चन क्या बताए, यहाँ कमी है, यहाँ वृद्धि है। अब देखिएगा, इसी में अगर दोनों जगह आपका कमी हो जाए तो यहाँ भी कम कर देगा, यहाँ भी कम कर देगा, तो फाइनल क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमको तो ये पता है कि अगर दोनों जगह कम होगा तो कमी होगा, लेकिन कितना होगा इससे निकाल के देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन सेम लिखते हैं, किसी वस्तु का मूल्य, परसेंटेज चेंज करते हैं, 30% कम हो गया, पुनः यानी फिर से 10% कम हो गया। पहले 30% कम हुआ और फिर से 10% कम हुआ, तो उसके मूल्य में कमी या वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 थे, ये आपका 3 है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मिटाई नहीं है, क्योंकि दोनों का अंतर बताते हैं कि यहाँ पे आपका कमी है, यहाँ पे वृद्धि है। इसमें क्या है, दोनों जगह कमी है। यानी अगर इसको बनाते हैं तो अगर एक को x लेते हैं, एक को y लेते हैं, तो इसको भी लेके चलते हैं, कम और कम को भी। कैसे, यानी x के जगह पे हो जाएगा आपका -30%, माइनस क्यों दिए, कमी के कारण। y बराबर भी हो जाएगा आपका -10%, यहाँ भी माइनस क्यों दिए, इस कमी के कारण। तो जब फॉर्मूला बैठाएंगे परसेंटेज इफेक्ट से, तो क्या आपका x + y, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं उसके बाद बैठाते हैं, x + y + xy/100। तो देखिएगा, x के जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे है -30, तो लिखेंगे -30, प्लस y, तो y के जगह पे क्या लिखेंगे, -10, तो प्लस और माइनस ये भी हो जाएगा आपका -10। अब यहाँ देखिएगा, ये आपका प्लस है, तो यहाँ पे ये जो चेंज होता है इसके अनुसार चलता है, ये दोनों के अनुसार। तो ये दोनों के अनुसार जब चलेंगे तो आपका माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस माइनस किए तो यहाँ भी माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 30 गुना 10/100। देखिएगा, प्लस हुआ कैसे, -30 है, ये आपका -10 है, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस। तो ये आपका 0 0 चला गया, ये भी 0 0 चला गया, तो आपका कितना हो जाएगा, -30 और -10 -40, और ये हो जाएगा आपका +3। तो कुल मिला के आपका 40 में 3 चला गया, 37 तो होगा, लेकिन आपका ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस भी लगेगा, तो -37%। तो माइनस का क्या बताए मीनिंग, 37% कमी, 37% कमी। आपका हो सकता है कि बहुत कोई जल्दीबाजी में क्या करेगा, 30 10 40 और यह 3 जोड़ देगा, 43 भी मार सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी आपका माइनस कर देगा वो। तो यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपका ये 3 घटेगा। क्यों घटेगा, कि ये दोनों माइनस में है, दूसरा आपका प्लस में है, ये इसलिए ये घट गया। तो आपका माइनस जैसे आया तो इसके लिए हम कमी दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 37%। तो देखिएगा, परसेंटेज इफेक्ट में आपका ये क्वेश्चन टाइप नंबर 7, इसमें भी, इससे भी रिलेटेड हम 3 टाइप का क्वेश्चन बताए। तो तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे थे कि अगर वृद्धि हुआ तो क्या करते हैं, कमी हुआ तो क्या करते हैं, फाइनल इफेक्ट कैसे निकालते हैं, तो इस फार्मूला से। और ये फार्मूला याद रखिएगा, आपके पूरा बुक में, पूरा कंपटीशन में इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत जगह। यानी कि आप बहुत सारे चैप्टर जब पढ़िएगा तो इस फार्मूला को आपको जगह जगह यूज़ करने को मिल जाएगा। जैसे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिए, डिस्काउंट पढ़ लीजिए, वहाँ भी यूज़ हो जाएगा। फिर आपका आगे जाइएगा तो हो सकता है कि आगे जहाँ जहाँ परसेंटेज का यूज़ होगा, जिस जिस चैप्टर में, हो सकता है कि आपका ये फार्मूला आपका आ जाए। मेंसुरेशन में आपका यूज़ होगा। इसका देखिए, अगला टाइप हो सकता है कि मेंसुरेशन से ही रिलेटेड हो। तो आज का क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तो आप ये बताइए कि आपको मेरा क्लास, ये क्लास कैसा लगा,
परसेंटेज का टाइप 7 क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे, उन्हें देखने का मौका मिले, लाइक करने का मौका मिले। अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो हम लोग का मनोबल बढ़ता है, तो हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं। बाकी आप देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।